सवाल नंबर 3 है, पेज नंबर 110 है। इसमें क्या है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब जैसे देखो, यदि मॉल से कपड़ा खरीद के निकलो ट्रॉली में, तो बहुत सारा ऐसा मॉल होता है ना जिसमें कि इंक्लाइंड ऐसे बना हुआ रहता है, उससे आप नीचे आते हैं ना अपने ट्रॉली को लेकर। तो वही हमारा ट्रॉली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसी को समझ लो, एक ट्रॉली है जिसको कि आप इंक्लाइंड प्लेन पे लेकर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। आने के समय में जो आपका एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ रहे हो बात को। चलो, तो जो पहले यहाँ पे दिया हुआ है वही लिख लो पहले, है ना। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, एक्सेलरेशन बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या ये अपने यूनिट में है क्या? नहीं, सेकेंड तो ठीक है, केवल यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया गया है, वही दिक्कत कर रहा है ना। चलो अब जरा देखो, हमको यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जरा बताओ तो। ऐसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बाबू? 10 से डिवाइड करते हैं। फिर ठोक दो जी उसका, जोर से थोड़ा ठोकना। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे यार युवराज, किससे करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। कहाँ ध्यान रहता है इसका। देखो तो कैसे भी याद करो, सेंटीमीटर को, अच्छा ठीक है, सॉरी मेरा ही गलती था इसमें, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हमको चेंज करना है किसमें? मीटर में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हैं, मीटर में चेंज हो गया। याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर दे स्टार्ट। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड दिया हुआ है। और इसमें हमको क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है ना। जरा देखो आप ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ हमको, चूंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो जब नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, याद है ना। चलो, तो नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे हम लोग 0। अब हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आप कह लीजिए, है ना। तो चलो आप जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, जरा बताओ हमको, कोई भी बताओ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, हमको जरा बताओ कोई। फर्स्ट वाला लगाएंगे ना, दूसरा क्यों लगाएंगे? दूसरा में तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, हमको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो पहला निकालेंगे, पहला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। 4 चीज है, 4 चीज में से 3 चीज हमको मालूम है ना, और हमको यही तो निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना है? 0 प्लस ए कितना है? 2/100 है, इंटू टाइम कितना है? 3 सेकेंड है। आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 2 6/100। तो 0 का तो कोई वैल्यू है ना यहाँ पे, है ना। तो v बराबर 6/100, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका v बराबर 60.0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पहले दिया हुआ है उसी को पहले लिख लो, इसी का है। पेज नंबर वही है, बस क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर वही है, क्वेश्चन नंबर हमारा केवल हो जाएगा 4। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है भाई? सबसे पहले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इसमें टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, है ना। टाइम भी इसमें दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड इसमें दिया हुआ है। फिर पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे इसमें पूछा जा रहा है, कहाँ गया हमारा सवाल? हाँ, अ रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड लिख दिए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना ये कवर करेगा 10 सेकेंड में।
है ना, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका दिया हुआ है। तो अब जरा हमको बताओ, चूंकि इसमें भी हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे ना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा u बराबर 0। अब जरा हमको बताओ, हमको इसमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस हमारा दो ही इक्वेशन में आता है, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब जरा सोच के बताओ इसमें से हम लोग कौन सा लगाएंगे, क्यों सेकंड लगाएंगे, बहुत अच्छा, थर्ड में हमारा वेलोसिटी भी आता है लेकिन सेकंड में वेलोसिटी नहीं आता है, और यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। समझ के बात को, चलो तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेकंड वाला लगाएंगे। सेकंड का क्या होता है युवराज, ut प्लस हाफ AT इस पर, ये होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, और यही हमको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, ये हमको निकालना है। u कितना है 0 इंटू t कितना है, t हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10। आगे बढ़ो फिर, 0 इंटू 10 0 प्लस, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो बार में काट सकते हैं। तो 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 हो गया। 0 का कोई वैल्यू है यहाँ पे, 200 मीटर उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये भी हमारा निकल गया आंसर। कोई भी डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, किसी में भी कोई दिक्कत, किसी को जल्दी बोलो आशी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, सवाल नंबर 5 देखो, आयुषी को दिक्कत इसमें, आगे देखो, आगे सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो पहले, अ स्टोन is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second, 5 meter per second, ठीक है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। अब ये सवाल जो हमको बता दिया उसको चवनिया चॉकलेट मिलेगा। समझो मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो। चलो ये मान लो ये हमारे पास स्टोन है, देखो ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन जो समझ गया फिर तो वो पूरा फिजिक्स समझ गया, ठीक। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले यहाँ पे लिख लो जो सॉल्यूशन में कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल समझने वाला है, ये सब तो बच्चा वाला था, कोई भी देख के बना देगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई 4 चीज़ यदि है तो 3 चीज़ मालूम है तो बना देगा, लेकिन ये यदि सवाल समझ गए तब तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। देखो एक स्टोन है, चलो मान लो यही स्टोन है हमारा, पत्थर है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर फेंकेंगे, ठीक ना। और जब ऊपर फेंक रहे हैं तो उस समय पे इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा हमको एक बात बताओ, समझना मेरे बात को, जब हम लोग इस स्टोन को यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि एक समय जब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ फेंक रहे होंगे तो ये एक समय जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ समय के लिए यहाँ पे ये रुका होगा, लगता है ऐसा। जैसे देखो, देखना ध्यान से, देखो फिर से, हालांकि ये बहुत माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस इसमें नहीं है, समझे। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया था, जब ये नीचे आएगा ना तो ये यहाँ पे कुछ देर के लिए रुका जरूर होगा, उसके बाद नीचे आया होगा। समझ के बात को, ये फिजिक्स है, समझना पड़ेगा इसमें। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ फेंके होंगे और वो तुरंत नीचे नहीं आया होगा, वो कुछ देर तक यहाँ पे रेस्ट में रहा होगा। समझ के बात को, जैसे देखो फिर से गौर करना, देख रहे हो, तो ये जो नीचे आ रहा है ना, ये कुछ देर यहाँ पे जरूर रुका होगा, उसके बाद जरूर ये नीचे आ रहा होगा।
समझ गए? तो अब जरा बताओ इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 0 हुआ। क्यों हुआ 0? क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर गया तो ऊपर गया यानी कि फाइनल, और फाइनल क्या हो गया, ये रुक गया जाके, उसके बाद ना नीचे आया, तो फाइनल क्या हुआ इसका? 0 हो गया। चलो ये चीज़ समझ गए ना? तब ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे v बराबर 0, और इनिशियल तो हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ था? 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है, चलो अब एक चीज़ हमको और बताओ। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ और हमको जरा बताओ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सवाल में यही दिया हुआ है, सवाल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन सही दिया हुआ है क्या? एनसीईआरटी बुक है, गलत कैसे दे सकता है? एनसीईआरटी बुक है, गलत कैसे दे सकता है? गलत नहीं देता है, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देता है। तो जरा सोचो कि ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये सही दिया हुआ है? एक हिंट तुम लोगों को दे देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये सही दिया हुआ है? जरा सोचो। माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, पिठोगो जी उसका। क्यों माइनस में आएगा? रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल इसका ज़्यादा था, इनिशियल से कितना था? ज़्यादा था, लेकिन फाइनल जाके 0 हो गया, यानी कि घट गया ना, घट रहा है ना। तो जब घटता है तभी तो हमारा क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। तो ऐसे भी नहीं समझ में आया, ऐसे खुद देख लो ना, v माइनस यू हम लोग करते हैं ना, तो v कितना हमारा? 0 माइनस 5 बाई टी करते हैं, तो ऊपर में आपका खुद माइनस में आ जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा ना। समझ गए बात को? तो यहाँ पे सवाल में जरूर 10 दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -10 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा पूरा मूल सवाल यहाँ पे। लेकिन पूछा क्या गया हमसे? पूछा गया है व्हाट विल बी दी हाइट। अच्छा, हाइट तो हम लोगों ने किसी इक्वेशन में नहीं पढ़ा है, फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं। हाइट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, लेकिन डिस्टेंस हम लोगों ने जरूर पढ़ा है। अब जरा बताओ, ये यहाँ से मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ तक फेंके, यही इसका हाइट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा ना। समझ गए बात को? चलो, तो हमको निकालना है सबसे पहले इसमें हाइट निकालना है, यानी कि हमको इसमें s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे, हाँ अब जरा हमको कोई बताओ कि हमको निकालना है s यानी कि हाइट, यानी कि डिस्टेंस कह लीजिए। ठीक है, तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन सेकेंड? सोच के बोलो। इसमें टाइम नहीं दिया हुआ था क्या? अच्छा, टाइम भी हमको फाइंड करना है ना। ठीक है, तो बताओ कौन सा लगाएंगे इसमें? फर्स्ट में डिस्टेंस, इसमें हाइट हमको पता करना है ना, तो हाइट फर्स्ट वाले में कहाँ आता है? थर्ड में क्या है जरा बताओ हमको। हाँ सुनो, अब मेरे बात को सुनो, हमको पहले क्या निकालना है? पहले हमको निकालना है डिस्टेंस, यानी कि हाइट निकालना है। तो हाइट जरा देखो तो सेकंड वाले में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको इसमें कितना चीज़ दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 चीज़ में से कोई हमारे पास इसमें 3 चीज़ मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है 3 चीज़? क्या नहीं, आपको 2 ही चीज़ मालूम है, टाइम आपको नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, तो ये लगेगा ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ये। तो थर्ड वाला बताओ क्या है हमारा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 1 2 3 4, 4 चीज में से कम यदि 3 चीज भी मालूम है तो हमको निकल जाएगा। तीनों मालूम है हम लोगों को। चलो निकालो जरा डिस्टेंस। चलो बताओ, v का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है? v का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही आएगा, माइनस
u का कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है माइनस में है, माइनस बोलना पड़ेगा, -10 इंटू एस, वही तुमको निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ो फिर। 0 - 25 बराबर -20 हो गया। ठीक है, आगे तो -25 बराबर -20 चलो तो -25 बाई -20 बराबर एस, और आपको मालूम है कि माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस कट गया हमारा, कितना बच जाएगा 5 से काट दीजिए 5/4 बराबर एस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो एक बार में 0.2 बार में 8 फिर 5 बार में 1.25 है, 1.25 मीटर आ जाएगा हमारा, कट गया ना पूरा, यहाँ पे हमारा पूरा ये 20 कट जाएगा, तो आ गया हमारे पास 1.25 मीटर बराबर एस। तो डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा 1.25 मीटर, मतलब ये हुआ, मतलब ये हो गया कि ये स्टोन हमारा कितना दूर तक ट्रेवल किया होगा 1.5 मीटर लगभग, यहाँ से आप कह सकते हैं, थोड़ा सा और ले लीजिए, लगभग इतना, इससे हाँ लगभग इतना होगा, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.5 मीटर इसका निकल गया। चलो अब जब ये आपके पास निकल गया है तो सेकंड में हम लोगों को फिर क्या पूछा है, फिर क्या पूछा है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब जरा बताओ, अब बताओ हमको, अब आपके पास एस भी मालूम है, ए भी मालूम है, भी मालूम है और यू भी मालूम है, तो टाइम निकालने के लिए कौन सा लगाएंगे, सेकंड लगा देंगे, तो नॉर्मल सी बात है ना। तो सेकंड में क्या है हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको टाइम निकालना है ना। चलो तो ये आपको मालूम है 1.25, ये मालूम है ना 1.25, तो 1.25 बराबर यू कितना था 5 इंटू टी, सही है ना सब कुछ, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बताओ, उसके बाद फिर 1/2 लिखेंगे, लेकिन एक बात हमको बताओ, यहाँ पे हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम यदि निकालना है तो एक बात, एक मिनट, अच्छा देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे टाइम का स्क्वायर निकालना है, टाइम का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी हमारा टाइम दिया हुआ है, क्या कुछ गलत नहीं लग रहा है क्या, मतलब यदि हम लोग इससे निकाले तो थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं, हालांकि निकलेगा इससे भी, प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब थोड़ा लंबा चल जाएगा, है ना, स्क्वायर इसमें शामिल हो गया है, लेकिन फर्स्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखो निकलेगा इससे भी, टाइम उससे ज़्यादा इजी निकल जाएगा, तो हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, उतना हार्ड नहीं चलना है। तो ज़रा देखो यहाँ पे टाइम तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, थोड़ा सा झमेला हो सकता है, तो आप पहला वाला लगा दीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सारा चीज़ आपको मालूम है यहाँ पे, है ना, वही लगा दो, हालांकि टाइम इससे भी निकल जाएगा, आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा, तो हमको टाइम बचाना भी है इसमें, तो v बराबर u प्लस ए टी, चलो v कितना है हमारे पास, v तो 0 है, 0 बराबर u कितना है 5 प्लस a कितना था -10 इंटू टी। ठीक है, आगे देखो, तो 0 बराबर प्लस माइनस 5 -10 टी हो गया। आगे ये हमारा +5 है, इधर आएगा -5 बराबर -10 टी, तो -5 बराबर -10 बराबर टी, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल, ठीक है ना, तो बचा क्या हमारे पास 5/10 बराबर टी। अब जरा देखो 1/2 आएगा, 1/2, तो 1/2 इसका मतलब कितना हो गया 0.5 सेकेंड आ गया इसका आंसर, इसको कट करेंगे आप लोग तो 1/2 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 ना,
5 दूना 10, 0.5 सेकेंड बराबर टाइम। हो गया? कोई डाउट अब इसमें किसी को? तो इसमें हमारा डिस्टेंस भी निकालना था प्लस इसमें हमारा टाइम भी निकालना था, दोनों आपका निकल गया है। कहीं पे भी अब किसी समस्या, किसी भी सवाल में कोई समस्या है, समझ में आया सबको किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स बन रहा है, समझ में आ गया? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ यूज होता है वो भी मोशन में। हालांकि फॉर्मूला तो बहुत सारा हमारे पास है, लेकिन जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसी को सबसे पहले आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है? तो कैसा भी सवाल हो उसको पहले आप ट्राई करके देखेंगे, और उसमें से भी आप तभी किसी इक्वेशन को ट्राई करें जब यदि कोई 4 चीज़ दिया हुआ है तो 4 चीज़ में से कोई यदि 3 चीज़ भी आपको मालूम है तो वो लगा दें। ठीक है? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट।